26 नवंबर साल 1941 अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से HMS परसूस नाम की ये सबमरीन माल्टा आइलैंड के लिए निकलती है। इस सबमरीन में 61 लोग शामिल थे, जिसमें से 59 क्रू मेंबर्स और 2 पैसेंजर्स थे। इस सबमरीन का सिर्फ ये काम था कि ब्रिटिश एम्पायर को वेपन्स और मेडिकल सप्लाईज माल्टा आइलैंड में डिलीवर करना था। ब्रिटिश आर्मी को इनकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश और इटालियन एम्पायर के बीच वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी जा रही थी। माल्टा आइलैंड में सप्लाईज डिलीवर करने के बाद सबमरीन सर्दर्न एजियन सी में पेट्रोलिंग करते हुए अलेक्जेंड्रिया वापस लौट रही थी। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक 10 दिन बाद 6 दिसंबर को रात के 10 बजे इस सबमरीन के साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आ गया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर सबमरीन के साथ ऐसा क्या हो गया, आइए हम इसका राज आज की वीडियो में जानेंगे। माल्टा आइलैंड में सप्लाई डिलीवर करने के बाद इस सबमरीन को ग्रीस की क्रीट आइलैंड से गुजरते हुए सदर्न एजियन के पानियों में पेट्रोलिंग करते हुए इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया वापस लौट जाना था। लेकिन 6 दिसंबर की रात को 10 बजे ये सबमरीन कैफेलोनिया आइलैंड के पास एक इटालियन माइन से टकरा जाती है। टकराने के फौरन बाद सबमरीन पानी में डूबना शुरू हो जाती है। इस सबमरीन में 61 लोग शामिल थे, जिसमें से 59 क्रू मेंबर्स और 2 पैसेंजर थे, और इन 2 पैसेंजर्स में से एक जॉन केप्स था, और सिर्फ ये एक ही इंसान था जो सबमरीन में जिंदा बच गया। माइन से टकराने के बाद सबमरीन समुद्र में 170 फीट नीचे जा लगी। सबमरीन जब गहराई तक पहुंचती है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। केप्स जो अपने बंक में मौजूद था, वो एक जोरदार झटका महसूस करता है। किस्मत से केप्स को थोड़ा ढूंढने के बाद उसके हाथ में टॉर्च आ गया। टॉर्च ऑन करने के बाद उसने देखा कि सबमरीन में हर तरफ से पानी अंदर आ रहा है। केप्स ने फौरन इंजन रूम की तरफ बढ़ते हुए 3 और जिंदा लोग को ढूंढा, और तीनों लोग इंजन रूम में पानी से बाहर निकलने के लिए एस्केप सूट की तलाश करने लगे, और कुछ ही देर में एस्केप सूट ढूंढने में कामयाब तो हो गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ये सूट सिर्फ 100 फीट की गहराई के लिए था, और सूट पहनने के बाद भी उन्हें 70 फीट की दूरी बगैर ऑक्सीजन के तय करना था। केप्स अपनी बोतल उठाता है और रम की आखिरी घूंट लेता है, और बाहर की तरफ जाने वाले दरवाजे के तरफ तीनों लोग आ जाते हैं। केप्स बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोलता है, और बारी बारी करके तीनों लोग सबमरीन के बाहर निकल जाते हैं। केप्स जैसे ही बाहर निकलता है तो एक बहुत तेज दबाव महसूस करता है। आखिरकार थोड़ी ही देर में वो समुद्र के सरफेस में पहुंच जाता है। केप्स अपनी आंखें खोलता है और अपने 3 और साथी को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं पड़ता है। इधर उधर देखते हुए उसे ग्रीस के एक आइलैंड कैफेलोनिया पर मौजूद एक सफेद चट्टान नजर आई, जो कि उससे 5 मील की दूरी पर मौजूद थी। केप्स अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आइलैंड की ओर बढ़ता है, और वो किस तरह वो आइलैंड तक पहुंचता है वो कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि अगली ही सुबह केप्स को एक मछुआरा जो कि वहीं ग्रीस का लोकल रहने वाला था, उसने केप्स को समुद्र के किनारे बेहोश हालत में देखा। उसके बाद उसने केप्स को उठाकर अपने घर ले गया, और कुछ दिन बाद केप्स की सेहत संभलने लगती है। लेकिन केप्स की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल उस टाइम ग्रीस के आइलैंड पर इटालियन आर्मी का कब्जा था, जबकि केप्स एक ब्रिटिश आर्मी का जासूस था। इसलिए केप्स को वहां गुजारा करने के लिए उसे कुछ घरों में काम करना पड़ता है, और वहां के लोकल के जैसा दिखने के लिए केप्स ने अपने बालों को ब्लैक डाई कर लिया था। आखिरकार पूरे 18 महीने के बाद मई 1943 को ब्रिटिश की रॉयल नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला लिया। वहां के लोकल मछुआरे की मदद से केप्स उन तक पहुंचने में कामयाब हो गया, और आखिरकार पूरे 18 महीने के बाद वो अलेक्जेंड्रिया वापस पहुंच चुका था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा एक और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।